जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पावर श्री पावर से कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक को देख रहे हैं। तो आज की हमारी लास्ट क्लास जो रहेगी वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की रहेगी। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो है सिंबल वाला वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम जो है टॉपिक हमारा साइंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ALP CBT 2 के लिए है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक से शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और उनकी थ्योरी क्लास भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर मैथ्स की क्लास लेना तो वो भी क्लासें मिल जाएगी। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर का। कौन सा है? ट्रांजिस्टर का। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डायोड वगैरह करा दी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सिंबल आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं याद करना है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काम आएंगे। ठीक है, जैसे आप हो सकता है आपको ड्राइंग में क्वेश्चन तो सीमित मिले, लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछ लेता है ऐसे डायोड का सिंबल क्या होता है। तो ये आपको ड्राइंग में भी पढ़ने को मिलेगा और थ्योरी में भी, दोनों चीज में कॉमन रहेगा। तो ट्रांजिस्टर का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए वैद्युतिक अवयव। और यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सिंबल। तो ट्रांजिस्टर में बताइए, सबसे पहले ट्रांजिस्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर एज अपने डायोड की तरह ही होता है। वैसे देखा जाए तो ट्रांजिस्टर का काम अलग अलग सर्किट में अलग अलग है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का अलग अलग सर्किट में अलग अलग काम होता है। ट्रांजिस्टर का वैसे मेनली काम एम्पलीफिकेशन करना होता है, प्रवर्धन। मेन कार्य क्या होता है? प्रवर्धन को करना होता है। क्या करना होता है? प्रवर्धन, यानी कि बढ़ाना। किसको बढ़ाना? पावर को बढ़ाना। पावर बढ़ाने का मेन काम किसका है? ट्रांजिस्टर का। ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बढ़ाता है, पावर को नहीं बढ़ाता, लेकिन ये उपकरण पावर को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ पर ट्रांजिस्टर में शुरू करते हैं हमारा NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में आप सभी को पता है कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है बेस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे होता है आपका कलेक्टर, फिर होता है आपका अमीटर। तो यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको बात? तो बेस, कलेक्टर, एमीटर NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ट्रांजिस्टर की अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है ना, तो बेस, कलेक्टर, एमीटर ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अगर आप पूरा नाम भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, सिंबल के रूप में इसको शॉर्ट में दर्शाते हैं। अगर पूरे नाम लिखना चाहो पूरे भी लिख सकते हो। जैसे इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं आप कलेक्टर, और इसको बोला जाता है अमीटर। ठीक है, कलेक्टर को हिंदी में बोलते हैं संग्राहक, अमीटर को बोलते हैं उत्सर्जक, और बेस को बोला जाता है आधार। समझ मारी सबको बात? तो ये हमारा बन गया NPN ट्रांजिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट सीखते हैं PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर का सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, बस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, और ये हमारा अमीटर है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी करंट की डायरेक्शन ये है। समझ गए? तो ये बन गया PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर के बाद में बात करते हैं JFET। ट्रांजिस्टर। JFET क्या होता है? इसको बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है ना, तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसको अपन बोलते हैं BJT। क्या बोलते हैं? BJT।
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैटेगरी में आता है पीएनपी और एनपीएन। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जब ट्रांजिस्टर का सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें कैटेगरी बना रखी है कि बीजेटी कौन सा होता है और जेएफईटी क्या होता है। जेएफईटी की कैटेगरी में आपका एफईटी वगैरह आता है। एफईटी बोले तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वगैरह सारी कैटेगरी यही होती है। पीएनपी एनपीएन ये सारे आपके बीजेटी में आते हैं। बीजेटी का मतलब क्या होता है तो सारा आपको थ्योरी में बता रखा है, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको ऊपर ऊपर से। इसमें मेन काम क्या होता है कि धारा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है धारा वगैरह जो होती है, अब धारा कौन से कारकों पर डिपेंड करती है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, होल पर डिपेंड करती है, क्वार्टर पर करती है, ठीक है, होल पर करती है, इलेक्ट्रॉन पर करती है, तो उस आधार पर अलग अलग कैटेगरी होती है। तो जेएफईटी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाते हैं, देखिए यहां पर आ जाएगा गेट, गेट टर्मिनल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो गेट यहां पर आता है सबसे पहले, ड्रेन और सोर्स, गेट ड्रेन और सोर्स आता है, गेट ड्रेन और सोर्स। तो एन चैनल एफईटी के लिए सिंबल ये बनता है, ठीक है ना। इसमें भी एन चैनल और पी चैनल होता है, इसमें होता है ये एन चैनल के लिए, किसके लिए, एन चैनल। ये कैटेगरी है ट्रांजिस्टर की अलग अलग, समझ गए ना कि एन चैनल क्या होता है, पी चैनल क्या, जैसे डायोड में होता है ना पी टाइप डायोड, एन टाइप डायोड, वैसे ही जेएफईटी ट्रांजिस्टर में भी एन चैनल और पी चैनल होता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर एक तरीके से क्या डायोड की तरह ही तो है, समझ गए ना। ट्रांजिस्टर एक तरीके से डायोड से होता है, लेकिन उसमें दो डायोड को मिला के अपन क्या करता है, युक्ति का निर्माण करता है, समझ गए ना। तो जेएफईटी में आपका क्या होता है, एन चैनल और पी चैनल। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपन ने गेट से जो सही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर धारा जो एंटर होगी ना, धारा का मान गेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो गेट, ड्रेन और सोर्स, आप चाहे तो पूरा नाम लिख देता हूं मैं इसका, गेट यहाँ होता है ड्रेन और ये पूरा होता है सोर्स। अगर आप लोगों को थ्योरी में नंबर अच्छे लेके आना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक ढंग से करने चाहिए जरूर, क्योंकि इसमें से काफी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स को टॉपिक को कवर नहीं करते, इस वजह से उनके मार्क्स नहीं बनते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टॉपिक जो आपके मैं बात करूं एफईटी वगैरह जो है ये सारा, और उसके बाद में कैटेगरी आती है मॉसफेट की, तो वो सारी आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। तो उसमें आप अगर सिंबल को भी देखें तो भी काम चल जाएगा, ज्यादा उसमें डीपली क्वेश्चन नहीं बनता, आप सिंबल भी देख के चले जाएंगे तो भी आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको बस सिंबल पता होना चाहिए कि गेट ड्रेन सोर्स किस में होता है। आपको कई बार पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं पूछते। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन काम आपका सिंबल का ही है सारा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें आपकी पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें 1-2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट सिंबल का मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर एक क्वेश्चन बन गया ट्रांजिस्टर में से, तो 1-2 क्वेश्चन कंफर्म इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एफईटी ट्रांजिस्टर में, जेएफईटी आगे मैं आपको बताऊंगा, मॉसफेट वगैरह, मॉसफेट में पी चैनल और एन चैनल आएंगे। तो इसमें 1-2 सिंबल आप पूछ लेते तो आपको ढंग से ये तैयार करना है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं देखना कि ड्राइंग में, ड्राइंग के लिए जरूरी है, नहीं, आपके थ्योरी में भी ये सारे पूछे जाती है ये बातें। तो सबको समझ में आई ना बात, तो इन चीजों को ढंग से कवर करना है। तो जेएफईटी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन चैनल, इसमें आपका गेट ड्रेन और सोर्स, गेट से धारा प्रवेश करती है, ड्रेन और सोर्स है। तो ये सभी को समझ में आई ना बात, बताइए किसी को दिक्कत परेशानी। इसमें वैसे बहुत कुछ सीखने लायक चीजें है, ठीक है ना। इनकी आप अगर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ट्रांजिस्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप उतार लीजिए सिंबल को। देखिए मैंने आपको एन चैनल जेएफईटी बता दिया। अब देखिए पी चैनल जेएफईटी, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जेएफईटी पूर्ण नाम क्या है, बता सकते हो, बताओ। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, बताओ। बताइए, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना।
या नहीं बताया, बताओ। JFET का पूर्ण नाम क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बताया ना। ऐसा क्या बोल रहे हो आप लोग, है ना। उसके बाद में एन चैनल मॉसफेट, ठीक है ना, एन चैनल मॉसफेट। ये मॉसफेट क्या है, इसके बारे में पता है क्या? उसके बाद में आपका आ जाएगा पी चैनल मॉसफेट। मॉसफेट पता है क्या सबको क्या होता है? नहीं होता। ठीक है ना। अब आपका जो एन चैनल एफईटी है, मॉसफेट है, एन चैनल जो मॉसफेट है उसमें देखो करंट की डायरेक्शन देखिए किधर होगी। देखो जो आपका ये वाली चीज है, ठीक है, एन चैनल मॉसफेट। तो एन चैनल मॉसफेट, मॉसफेट क्या होता है सबको पता है क्या? मॉसफेट का पूर्ण नाम क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पूर्ण नाम लिख देता हूं मैं, चाहो तो आप लोग। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो ये मॉसफेट का पूर्ण नाम होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें होता कुछ नहीं है, एफईटी की तरह ये इसमें एक मेटल ऑक्साइड की परत रहता है, ठीक है ना। तो मॉसफेट और एफईटी और वगैरह आपकी जो है ना वो किस में आती है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, शक्ति के प्रवर्धन में काम आती है, एम्पलीफायर वगैरह में, ठीक है ना। तो पी चैनल मॉसफेट का बना लेता है सिंबल। सबको दिखाई दे रहा है ना? है? अब देखिए पी चैनल मॉसफेट का, यहाँ पे आपके पास में ड्रेन है, नीचे वाला सोर्स है, ये आपका गेट है। तो ये पी चैनल मॉसफेट हो गया। क्या हो गया? पी चैनल मॉसफेट। इसके कितने टर्मिनल होते हैं? 3, गेट ड्रेन सोर्स। आपको टर्मिनल की संख्या भी पूछते हैं कितनी होती है, ठीक है ना। गेट ड्रेन और सोर्स, ड्रेन के माध्यम से धारा बाहर निकलती है, गेट से प्रवेश करती है, ठीक है ना। इसकी काफी थ्योरी अच्छी। आपको इसमें 2-3 चीजें कॉमन मिलेगी आपको। जैसे आपको सिंबल वगैरह है तो आपको एफईटी वाला जेएफईटी वाला में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस आपको यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ही देखनी है कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। तीर का निशान करंट की डायरेक्शन को, होल की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना। तो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। पी चैनल जेएफईटी बता दिया। एन चैनल मॉसफेट, मॉसफेट का पूर्ण नाम क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद पी चैनल मॉसफेट, सेम मॉसफेट का पूर्ण नाम क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट की सारी कैटेगरी बता दी है। अब आगे हम देखते हैं आईसी वगैरह, उसके सिंबल। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक के अवयव कौन कौन से है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एक साइड लिख लो अवयव और प्रतीक। तो सबसे पहले मैं बात करूं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम बोलते हैं आईसी, आईसी। ये होती है आपकी आईसी। आईसी के बाद में आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर,
एम्पलीफायर क्या होता है जानते हो क्या? क्या पता है क्या आप लोग को एम्पलीफायर के बारे में? क्या होता है एम्पलीफायर, जानते हो? एम्पलीफायर के बारे में जानते हो कि एम्पलीफायर क्या होता है? ये हो गया आपका एम्पलीफायर, ठीक है। ये बना दो माइनस, ये बना दो प्लस। ये हो गया आपका डिफरेंस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है सबको पता है क्या? डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद में ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशन। अब है नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहां पर आपकी इस तरीके से अर्थिंग दी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट एस सी आर, एस सी आर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो एससीआर पता है क्या होता है? मैंने आपको डायोड बताया था। डायोड में एक सिरा होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब जब इसके साथ में एक गेट टर्मिनल लग जाता है, क्या लग जाता है? गेट टर्मिनल लग जाता है। क्या लग जाता है? गेट टर्मिनल लग जाता है। क्या लग जाता है? गेट टर्मिनल लग जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, या फिर आप इसको चाहो तो ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या इस साइड भी बना सकते हो, कोई इसमें समस्या है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेट टर्मिनल। तो एनोड कैथोड गेट किस में होता है? किस में होता है एनोड कैथोड गेट? किस में होता है एनोड कैथोड गेट आपके? ये होता है आपके एससीआर में। किस में होता है? एससीआर में, एनोड कैथोड गेट। देखो एससीआर एक तरीके से होता है डायोड ही है। क्या होता है? डायोड। डायोड में देखो मैंने बताया था आपको एनोड और कैथोड होता है, ठीक है। डायोड एक दिशा युक्ति है, यानी कि एक ही दिशा में काम करता है। इसका यूज किसके लिए करता है? एसी टू डीसी कन्वर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं? एसी टू डीसी कन्वर्सन के लिए। अब यहां पर अपन क्या लगाते हैं? एक यहां पर एक हम क्या लगाते हैं? गेट टर्मिनल। आप गेट टर्मिनल कहीं भी लगा सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। गेट टर्मिनल चाहो तो आप नीचे लगा दो यहाँ पे, ये हो गया आपका गेट। और चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गेट टर्मिनल, ये हो गया आपका एनोड कैथोड गेट। तो इसमें इसमें क्या फर्क हुआ? तो एससीआर में जो आपकी धारा है वो कहां से कंट्रोल होगी? गेट टर्मिनल से, ठीक है ना। एससीआर का यूज किसके लिए करता है? मोटर की स्पीड कंट्रोलेशन के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है। एससीआर का यूज किसके लिए करता है? मोटर की स्पीड कंट्रोलेशन के लिए करता है। किसके लिए करता है? मोटर की स्पीड कंट्रोलेशन के लिए। जैसे अपनी मान लीजिए कोई डीसी मोटर वगैरह है, तो एससीआर के प्रयोग से, इसके मेथड से अपन मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी मोटर में जो स्टार्टर होते हैं 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, वो काफी शक्ति का खपत करते हैं। इसके लिए हम एससीआर का प्रयोग करते हैं। एससीआर का प्रयोग से खपत क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है, और हम मोटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तो ये हमारा होता है एससीआर। एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड और गेट। एससीआर में टर्मिनल की संख्या पूछी हुई कई बार कि एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। आपको इनके टर्मिनल भी याद रखना है, ध्यान रखना पेपर में आपको ये भी पूछता है कि एससीआर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल से इसकी धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छा, गेट टर्मिनल से धारा कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि कुछ समय बाद ये एससीआर में धारा बहना भी बंद हो सकती है, ठीक है ना। तो गेट के द्वारा इसकी धारा को अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एससीआर में फायदा होता है। तो इन सबको आप बना लीजिए। जो लास्ट हो उसके बाद 5 होगा ना, 4 होगा ना, उसके बाद हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायट। तो डायट क्या होता है, डायट का सिंबल बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि डायट हमको पता है कि डायोड एक दिशा होती है। कौन सी होती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में काम करेगा। एक ऐसा डायोड जो कि दोनों दिशा में काम कर सकता है वो होता है डायट दोनों दिशा में काम कर सकता है, क्योंकि इसमें 2 डायोड होते हैं विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अच्छा, डायट में टर्मिनल कुछ कौन से होते हैं, एमटी1 और एमटी2। डायट से तो बहुत बार पूछा है, डायट हुआ, एससीआर हुआ, इनके सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप देख लीजिएगा। डायट के बाद में आपका आता है ट्राई। इसका भी सेम सिंबल ही है, यहाँ पे भी आपका एमटी1 और एमटी2 है, ठीक है ना। यहाँ पे एमटी1 इसके लिए, ठीक है, एमटी2। यहाँ पे इसमें एक क्या होता है, गेट टर्मिनल होता है, बस ये फर्क है ट्राई में, ठीक है। डायट और ट्राई में क्या फर्क होता है, इसमें गेट टर्मिनल होता है, डायट और ट्राई। डायट को इसको ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं, डी का ये सी। डायट का पूरा नाम पूछा क्या होता है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, और ट्राई का ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो थायरिस्टर। थायरिस्टर वैसे एससीआर की फैमिली का ही है। एससीआर बोले तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो डायोड है, एससीआर जो है उसी की फैमिली का थायरिस्टर है। थायरिस्टर की एक मोटर भी आती है, ठीक है ना, थायरिस्टर की मोटर भी होती है। ये बन गया आपका थायरिस्टर, समझ गए। तो थायरिस्टर का बना दिया। थायरिस्टर के बाद में, ठीक है, थायरिस्टर के बाद में एक बचा आपका, थायरिस्टर के बाद में है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी को नाम क्या आता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी को नाम क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें देखो ये होता है एमीटर, ये होता है बेस 1 और ये होता है बेस 2। एमीटर, बेस 1 और बेस 2 किसके सिंबल है, तो ये होते हैं आपके, इसके सिंबल होता है ये होता है यूजेटी। किसके होता है, यूजेटी के। यूजेटी का सिंबल क्या होता है, एमीटर, बेस और बेस 2, एमीटर, बेस 1, बेस 2,
ये काफी बार पूछा हुआ यूजेटी के टर्मिनल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ट्रांजिस्टर में लगभग बार टर्मिनल तो आपके 3 ही होते हैं। आपको इसमें टर्मिनल पूछते हैं कि यूजेटी का टर्मिनल क्या होता है, तो एमीटर बेस 1 बेस 2 इसके डायरेक्ट पूछा है थ्योरी में, इसके सिंबल बताइए। तो सिंबल में टर्मिनल डायरेक्ट पूछा है कि यूजेटी के टर्मिनल कौन कौन से, तो एमीटर बेस 1 और बेस 2। आपके इसे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट आपकी थ्योरी के दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला तो इसका सिंबल, दूसरा इसका टर्मिनल, सबसे ज्यादा पूछा जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज ये होती है। पहला तो इसका सिंबल होता है, दूसरा इसके जो टर्मिनल है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी अदर चीजें तो बाद की बात है, लेकिन ये तो पक्का है, तो आपके नंबर आपके नंबर लिखे होते हैं। तो यूजेटी में टर्मिनल वगैरह जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक जो ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़े हैं, और उसके अलावा जो हमने अदर जो चीजें पढ़ी है वो सभी के सिंबल एक नंबर। उसके अलावा इसके जो टर्मिनल की संख्या है, यानी कि टर्मिनल के नाम है, वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये सबको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ इसमें गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब आपके मैंने ट्रांजिस्टर तो सारे बता दिए, अब इसमें पढ़ेंगे अपन गेट, और गेट के बाद अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिजिटल सिंबल, डिजिटल सिंबल में वैसे तो फ्लिप फ्लॉप वगैरह भी है, वो मैं नंबर नहीं बताऊंगा। इसमें जो मेन पूछा था गेट वगैरह वो आपको बताता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखिए आप, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, गेट क्या होता है? देखो गेट ऐसे सर्किट होते हैं जो कि सिग्नल पर काम करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पूरा डिजिटली रूप से हर चीज चलती है। जैसे कोई सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो आपके वहां पर गेट सर्किट काम होता है। क्या काम होता है? गेट सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हर चीज एक निश्चित करंट पर काम करती है, ठीक है ना। तो वहां पे अपन गेट सर्किट का यूज करते हैं। तो नॉट गेट का सबसे पहले सिंबल बनाना है, तो नॉर्मली डायरेक्टली तो ये होता है। इसका मैं एक गोला बना दीजिए, आपको नॉट गेट के बाद में दूसरा बना दीजिए और गेट। ये बन गया और गेट। यहाँ पर और गेट में एक चीज पूछ करती है कि यहाँ जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा? आउटपुट में इसको i से y से डिनोट करता है, तो y बराबर 1 + d। जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको इसकी सारणी वगैरह पूछते हैं, टेबल क्या होता है इसकी, ठीक है। तो भी अब इसके सिंबल पढ़ना है। तो और गेट में इसका सिंबल ये होता है, और गेट के बाद में एंड गेट। ये आपके तीन जो गेट है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक है ना। तो यहां जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा? y बराबर a डॉट b, ठीक है ना। इस तरीके से एंड गेट के बाद में नॉट गेट, ठीक है ना। नॉट गेट में क्या होगा? ये बन गया नॉट गेट। तो यहाँ पर क्या भाई? नॉट गेट के बाद हो गया नेट गेट। ये हमारे नेट गेट। नेट गेट के बाद है x4 ये हो गया आपका x4, ठीक है ना। ठीक है x4। तो गेट के मैंने 6 प्रकार बता दिया आपको, ठीक है। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, x और नॉट गेट। तो तीन आपने इसमें यूनिवर्सल गेट होता है। गेट भी कहते हैं कि आपको इनके सिंबल सबको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत समझ परेशानी? सो ये सिंबल सबको समझना है।
तो दोस्तों हमने जो हमारा ड्राइंग का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारी क्लासेस होगी साइंस की। साइंस में हम टॉपिक शुरू करेंगे, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एक भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है ड्राइंग की तो वो भी जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जामिनेशन काफी हेल्प करेगी। और हमारे चैनल पर आपको थ्योरी के रिलेटेड नोट्स वगैरह, इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन सीरीज वगैरह वो भी आपको मिल जाएगी और मैथ की अगर क्लास रह जाता है तो भी आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, करते हैं जय जय भारत।